Hello dear learners, welcome back to Abhitiksha. Today's current affairs is brought to you by Abhitiksha. So let us begin. As for the date here, that is 29th of December, and all the important articles are here as follows. First is airlines must enforce rules without delay, cautions DGCA. तो जो recently इंडिगो का जो पूरा हुआ था उसके बाद ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो अब डीजीसीए जो है वो दे रही है कि एयरलाइंस को अपना जो भी रूल्स है उसको इन्फोर्स करना होगा विदाउट एनी डिले. ठीक है. So this is the first article. Second is President Mumu undertakes 2 hours submarine sortie. INS वगशी जो है उसपे she is going for a sortie. So पहले वो रफाल में भी उन्होंने एक सॉर्टी किया था, अब वो INS वक्शीर में भी उन्होंने एक सॉर्टी किया है. तो ये हमारा सेकेंड आर्टिकल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज Zelensky talks with allies en route to US as Russian strikes batter Kyiv. ठीक है. तो he has gone to टॉक कि किस तरीके से ये रशिया यूक्रेन वॉर को जो है रोका जा सके. एंड ही हैज बीन टॉकिंग विद यूएस काउंटरपार्ट्स एंड बाकी जितने नेटो के अलाइज है ना उनसे भी बात कर रहे थे. ही मेट द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. तो ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट इज एयरलाइंस मस्ट इन्फोर्स रूल्स विदाउट डिले, कॉशियस डीजीसीए. डीजीसीए जो है इट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. ठीक है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है डीजीसीए, उन्होंने कहा है कि लैक मतलब दे हैव वार्नड अबाउट कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस के कारण, जैसे इंडिगो था, इंडिगो ने लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, उनके पास पायलट्स का शॉर्टेज पड़ गया था. इस तरीके से कोई भी मेहम ना हो, इसीलिए उन्होंने वार्न किया है कि उन्हें पहले से प्रिपेयर कर रहना होगा. अगर कोई यहाँ पे उनको कुछ अगर नोटिस आता है, ठीक है, अगर उनको कुछ बोला जाता है कि आपको ये काम करना है तो दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड. ठीक है. ऐसा नहीं कि वो रुके हुए हैं एंड वो नहीं कर रहे, हो जाएगा देखा जाएगा, इस तरीके से वो नहीं, मतलब दे कैन नॉट डू इट लाइक दैट. ठीक है. The DGCA periodically issues operating regulations to ensure flight safety, operational efficiency, and overall aviation safety through civil aviation requirements, aeronautical information circulars, and other notifications. तो DGCA जो है इस तरीके से नोटिफिकेशन जो है वो निकालते रहते हैं. एंड जो नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन अगर निकालते हैं तो उनको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा विदाउट एनी कोई भी विदाउट एनी लैक, बिना लैक के कंप्लायंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लायंस विद दोज रेगुलेशन इज विद दीज रेगुलेशंस इज मैंडेटरी. तो मैंडेटरी होगा, आपको रेगुलेशन जो है वो आपको फॉलो करना ही होगा, दैट इज मैंडेटरी. ठीक है. सो in a safety circular to all stakeholders, the DGCA said effective compliance with regulatory requirements should be achieved only through advanced preparation. पहले से जब आप प्रिपेयर करेंगे तभी आपका जो है जो भी कंप्लायंस है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे, राइट. इसलिए आपको एडवांस में ही प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा. इट शुड नॉट बी व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग दिसंबर. ऐसा नहीं होना चाहिए. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए, ये क्या है, एपेक सिविल एविएशन अथॉरिटी है, और वो क्या करते हैं, एयर सेफ्टी लाइसेंसिंग कॉम्प्लायंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ वो मिलाता है. एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1978 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया अंडर द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020. मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करते हैं. इसका एम क्या है, टू प्रमोट सेफ एफिशिएंट एंड सिक्योर एयर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोबस्ट रेगुलेशन प्रोएक्टिव सेफ्टी साइड. तो उनका काम क्या है, संभालते हैं. ठीक है. वो रेगुलेटरी बॉडी है, ऐसा समझिए कि वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे जो बाकी आपके जितने काम है उसको वो संभालता है. समझ आया. सेकेंड इज प्रेसिडेंट मुर्मू अंडरटेक्स 2 hours सबमरीन सॉर्टी. जो सबमरीन में है वो इस तरीके से शी वेंट टू INS वक्शी. ठीक है. तो शी टुक सॉर्टी, वो जो है वहां पे जाके उन्होंने थोड़ा समय बिताया एंड देन शी केम बैक. सो अगर आप देखें, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अंडरटुक 2 hours सबमरीन सॉर्टी. 2 घंटे के लिए शी वाज इन द सबमरीन, उन्होंने सॉर्टी किया एंड देन वो आ गई वापस. एंड ऑन बोर्ड
INS वर्कशीट वो क्या है, इंडिजिनसली बिल्ड कलवरी क्लास सबमरीन है फ्रॉम करवार नेवल बेस इन वेस्टर्न सीबोर्ड। तो वो करवार नेवल बेस से वो INS वर्कशीट में बैठी एंड देन 2 घंटे तक उन्होंने सॉर्टी किया। She became the second president of India to experience submarine sortie after Dr. APJ Abdul Kalam, who undertook similar sortie in 2006. उन्होंने किस में किया था? INS सिंधु रक्षक में उन्होंने किया था एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने INS वर्कशीट में किया था। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर होते हैं, राइट? सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री फोर्सेस होते हैं। Was accompanied by Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi and was briefed on the strategic role and operational capabilities of submarine arm of Indian maritime security. So she was briefed by him and दिनेश त्रिपाठी जो है एडमिरल, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, वो उनको लेके गए, उनको पूरा ब्रीफ वगैरह भी करवाया। Interacting with the crew, President Murmu praised their dedication, professionalism, and spirit of selfless service, describing INS Worksheel as a shining example of India's Navy's combat preparedness and commitment to naval security. जो national security है ना, उसके लिए उसका commitment के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ किया। Commissioned in January, INS Worksheel जो है is the 6th and final submarine under Project 65। जो Scorpion class submarines है ना, उसका ये 6th project है, इसमें INS इम्फाल था, INS वर्कशील वगैरह बहुत कुछ थे। एंड ये क्या है, एंड इज अमंग द मोस्ट साइलेंट एंड वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है। ये क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है एंड ये साइलेंट भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, सिग्निफिकेंटली इनहेंसिंग अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज एंड मैरीटाइम डिटरेंस। तो मैरीटाइम डिटरेंस एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स है। आपको पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द सबमरीन्स, तो आप थोड़ा सा पढ़ के जाना उसके बारे में। Right? Last says Zelensky talks with allies en route to US as Russian strikes batter Kiev. तो आप देख सकते हैं कनाडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी एंड व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो मिले हैं। ठीक है, ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले वो लोग मिले हैं एक जगह पे एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन संडे दैट इज December 28, 2025 believes that both Ukrainian President Zelensky and Russian President Putin truly want peace, and he welcomed brave Ukrainian leaders for talks at his Florida resort. उनके जो फ्लोरिडा के रिजॉर्ट है वहां पे उन्होंने टॉक्स के लिए इनको बुलाया। Mr. Zelensky, by Mr. Trump's side, said that he will discuss the issues of territorial concessions with Mr. Trump, which has been so far a red line for his country. Russia intensified attacks on Ukrainian's capital in the days before the meeting. तो ये चाहते हैं कि जो लाइन जो है, जो ड्रॉ किया गया कि इसके बाद यूक्रेन है, इसके यहाँ पे रशिया है, तो वो जो लाइन है उसको ड्रॉ किया जाना चाहिए। और ये क्या है, इस पे अभी डिस्कशन चलेगा कि कहाँ तक जो है जो टेरिटरी है वो तो उन्होंने बहुत सारा इन्वेट कर दिया, राइट? डोनबास एंड लुहांस्क वाला जो रीजन है वो सारा तो चला ही गया, तो उसमें कितना जो है वो लोग दे पाएंगे एंड जो कितना वो जगह वापस ले पाएंगे, वो सारे बातों के लिए वो गए हैं। ठीक है, जेलेंस्की जो है अभी वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जाएंगे। In overnight development, 3 guided aerial bombs launched by Russia struck private homes of eastern city of Sloviansk। तो वहां पे क्या है, रशिया ने एकदम कीव को पूरा ही मतलब कीव में डायरेक्ट उनकी जो यूक्रेनियन कैपिटल है वहीं पे डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। Zelensky told reporters Friday that 20-point draft proposal negotiators have discussed is about 90% ready, echoing a figure that optimism that US official conveyed when Mr. Trump's chief negotiators meet Zelensky in Berlin earlier this month. Almost 90% जो है ready है, negotiation जो है it has been accepted by both the sides and इस साल से जब बर्लिन में वो लोग मिले थे तो उस समय ही डिसाइड जो है हो गया था। ठीक है, During the recent talks, US agreed to offer certain security guarantees to Ukraine similar to those offered to others NATO members। जो बाकी NATO के members जिनको जिस लेवल का थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मिलता है, तो सिमिलर जो लेवल का सिक्योरिटी है वो आपके यूक्रेन को भी दिया जाएगा। Mr. Trump has been somewhat receptive to Mr. Putin's demand, making the case that Russian president can be persuaded to end a war if Kyiv agreed to seize Ukrainian land in Donbass and if Western powers offer economic incentive to bring Russia back into the global economy. In that case only the war will stop। अगर पहला तो है कि यूक्रेन का जो डॉनबास रीजन है वो रशिया के पास दे दे, और दूसरा क्या है
कि रशिया को क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम पे से भी निकाल दिया गया है, तो रशिया को पहले अब ग्लोबल इकोनॉमी का एक पार्ट बनाए, एंड देन ये जो टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक दोनों तरीके से अगर आप रशिया को खुश कर सके तो वॉर कैन बी स्टॉप्ड। ठीक है, अभी तक तो यही पता चला है हमें, तो अब आगे क्या होता है वो हम लोग को धीरे धीरे देखना पड़ेगा। ठीक है, बट इट शुड स्टॉप, द वॉर शुड स्टॉप। ठीक है, alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and thank you.